वेलकम टू ज्ञान सिंधु क्लासेस। और आप जानते हैं भली भांति की कक्षा 10 में जो चैप्टर नंबर 3 है वो है ममता। और ममता क्या है? कहानी है। और इस ममता कहानी के लेखक कौन हैं? वो है जयशंकर प्रसाद। तो आप तो जानते हैं कि हर पाठ को पढ़ने से पूर्व में हम उस पाठ के जीवन परिचय को पढ़ते हैं, क्योंकि वो जीवन परिचय सभी ना पढ़े जाएं, लेकिन जो शुरुआती जीवन परिचय 4-5 हैं उन्हें तो लगातार पढ़ना ही है और पढ़िएगा। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने से पहले थोड़ी सी टिप्स आप समझिए। जब भी आप जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो, जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ऐसे ही आप बॉक्स बनाइएगा, और जैसे कॉपी पर लिखा जाता है वैसे ही मैं यहां पर लेके आया हूं, वैसे ही लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म स्थान क्या है, पिता माता कौन है, भाषा शैली क्या, इत्यादि इत्यादि लिखना। तो जन्म 30 जनवरी सन 1889, याद रखिएगा 30 जनवरी सन 1889। कहीं कहीं आपको 90 भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। 89 भी सही है, 90 भी सही है। कुछ लेखकों के, विचारकों के, आलोचकों के अनुसार 89 जन्म है और कुछ के अनुसार इनका जन्म 90 है, लेकिन 89 ज़्यादा प्रचलित है। जन्म स्थान क्या है? काशी, उत्तर प्रदेश। कहाँ जन्म हुआ था? काशी में हुआ था। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है। भाषा, इनकी भाषा कैसी थी? तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके गद्य लेखक हैं, जितने भी आपकी किताब में गद्य लेखक हैं, गद्य लेखकों की जो भाषा है, सभी की, जो भी गद्य लेखक हैं सभी की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। ठीक है, सभी की भाषा खड़ी बोली ही है, याद रखना, जितने भी गद्य लेखक आपके हैं। और पद्य में सूर, तुलसी, बिहारी। सूर की ब्रजभाषा है, तुलसी की ब्रज और अवधि दोनों हैं, बिहारी की ब्रजभाषा है, रसखान की ब्रजभाषा है। ठीक है, तो इनकी ध्यान रखना। बाकी उसमें भी सभी की खड़ी बोली ही है। ठीक, शैली अलग अलग होती हैं, तो शैली ध्यान रखना। इनकी समीक्षात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। मृत्यु सन 1937 में। कब हुई थी? 1937 में हो गई थी। प्रमुख कृतियों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली और इंद्रजाल, ये प्रमुख कृतियां हैं। प्रमुख कृतियों में 3-4 डालिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। प्रमुख कृतियां ज्यादा नहीं डाली जाती हैं। अब आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में बस वही फ्लो चार्ट आपको समझ लो एक प्रकार से उतारना है। लिखेंगे छायावाद के कवि चातुष्ट। कवि चातुष्ट का मतलब होता है 4 प्रमुख कवि। ठीक है, जो 4 बड़े कवि हैं, ठीक है, जो 4 बड़े कवि हैं उन्हें ही कहते हैं कवि चतुष्ट। और ये कवि चतुष्ट कौन कौन होते हैं? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 लोग कवि चातुष्ट में आते हैं। जिनमें से जो जयशंकर प्रसाद हैं ये छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ठीक है, तो छायावाद के कवि चातुष्ट में अग्रणी महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू नाम के परिवार में हुआ था। सुंघनी साहू इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये तंबाकू के बड़े व्यापारी हुआ करते थे, इसीलिए इनके बाबा का नाम सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के जो पिता थे उनका नाम श्री देवी प्रसाद था, और जो पितामह थे, पितामह यानी कि जो बाबा थे वे शिवरतन साहू थे। तो जो बाबा थे, पितामह थे, वे शिवरतन साहू थे। इनके दादाजी शिवरतन साहू थे। पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था शंभुनाथ जी। शंभुनाथ जी बड़े भाई थे। इनके माता पिता के मृत्यु के बाद, चूंकि बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए, अब जब बचपन में ही माता पिता गुजर गए तो बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद बचपन में सारा जो परिवार का भार था वो इनके बड़े भाई शंभू जी ने ही संभाला। यानी कि बड़े भाई शंभुनाथ जी पर ही सारा परिवार का भार आ पड़ा। तो माता पिता की मृत्यु के बाद शंभू जी ने ही इनकी पढ़ाई का बंदोबस्त किया, यानी कि प्रबंध किया। इनके सर्वप्रथम जो है
क्वींस कॉलेज, क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया गया सर्वप्रथम। इनका मन लेकिन वहां पर नहीं लगा। तो जब मन नहीं लगा तो घर पर ही पहले ट्यूशन की व्यवस्था होती थी, तो घर पर ही क्या किया, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत पढ़वाई जाने लगी, स्वाध्याय भी करने लगे। तो प्रसाद जी 17 वर्ष के थे। अब जब 17 वर्ष के ये हुए तो शंभुनाथ जी यानी इनके बड़े भाई जो हैं उनका भी देहावसान हो गया। जब 17 साल के हुए तो शंभुनाथ जी भी चल पड़े। अब इन्होंने पूरा का पूरा परिवार का कार्यभार जो था, परिवार का जो भार था, भरण पोषण की जिम्मेदारी थी, वो प्रसाद जी के कंधों पर आ गई। इन्होंने 3 शादियां की, यानी कि 3 विवाह हुए प्रसाद जी की, लेकिन तीनों ही जो पत्नियां थी एक के बाद एक विवाह करते गए और एक के बाद एक का देहावसान होता गया। तो तीनों की असामयिक मृत्यु हो गई। तीनों पत्नियां जो है असमय में ही मर गईं, मतलब असमय में ही चल बसी। और थोड़े दिनों बाद उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, जिस कारण प्रसाद जी अंदर ही अंदर टूट गए। यानी 3-3 पत्नियों की मृत्यु, माता पिता की मृत्यु, फिर बड़े भाई छोटे भाई की मृत्यु। बताओ, इतने लोग जिसके परिवार में जाएंगे वो भी असमय में, तो दुख तो होगा। तो इसी दुख में डूबे हुए कविता लिखते रहे, कहानियां लिखते रहे, उपन्यास लिखते रहे, नाटक लिखते रहे, साहित्य की सेवा करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कुछ खाए जा रहा था दुख, और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, तपेदिक भी बोला जाता है। तो इससे ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में पंच तत्व में विलीन हो गए। यानी 1937 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। अब प्रमुख कृतियां याद सब करनी हैं, चूंकि ये गद्य साहित्य के विकास में MCQ बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाता है। इसलिए इनकी रचनाएं पढ़िए सब, लेकिन लिखना कितनी है, केवल 2-3-4 जो इंपॉर्टेंट प्रमुख हो, जो आपको आती हो, वो जीवन परिचय लिखते समय आप लिख दीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखिएगा, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे या कवि थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली, इरावती, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, अजातशत्रु, आकाशदीप, झरना, लहर, आंसू, कामायनी, ठीक है, प्रेम पथिक, ये रचनाएं थी। तो यहां पर देखो, झरना 2 बार हो गया है, 1 बार काट दो। प्रेम पथिक, आकाशदीप 2 बार हो गया है। तो जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो है ये नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल ये कहानी संग्रह हैं। अजातशत्रु भी नाटक है। झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक ये कविताएं हैं, ये काव्य ग्रंथ हैं। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। मैं एक बार ट्रिक से आपको समझा देता हूं। तो ट्रिक से इनका ऐसे समझिएगा, इनकी रचनाओं को मैं ट्रिक से समझा देता हूं, और पहले भी मैं बता चुका हूं इनकी रचनाओं को, ठीक है। तो इनकी रचनाओं में जैसे कि नाटक आपको याद करने हैं, तो नाटकों की ट्रिक ये याद कर लीजिएगा। नाटकों को याद करिएगा। सकप्रा, कयरावि, स्कंदचंद, ध्रुवे, इनके नाटक ही ज्यादा हैं, तो यही याद कर लो। ध्रुवे जन, सा से हो जाएगा सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित,
करुणालय, यशोधर्मदेव, राज्यश्री, विशाख, स्कंद से स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट और जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो ये जो है इनके नाटक हैं और नाटकों की ट्रिक है। सकप्रा, कैराब, स्कंद, चंद, ध्रुवेजन, ये आप ट्रिक याद कर लीजिए जिनसे आप ये नाटक याद कर सकते हैं। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, यशोधर्मदेव जो कि अप्रकाशित है, राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये नाटक हैं, नाटकों की ट्रिक याद कर लीजिए। और इनकी काव्य रचनाओं की काव्य रचनाओं को कैसे याद करेंगे, काव्य रचनाओं की जो ट्रिक है वो कैसे याद करेंगे। तो इसको ऐसे लिख लेना, प्रेज, आल, काका से कम प्रेम। तो प्रे से हो जाएगा प्रेम पथिक। समय पर आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। झा से झरना और आंसू, लहर, कामायनी और कानन कुसुम, से साइलेंट है। का से करुणालय, करुणालय दो श्रेणियों में आता है, गीत नाट्य है। और मां से महाराणा का महत्व। ठीक है, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, करुणालय और महाराणा का महत्व। बाकी कहानियों में आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, मधुआ, गुंडा, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो इनकी उपन्यास हैं वो केवल 3 हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर लीजिए। और ये जीवन परिचय आपको मैंने लिखवा दिया। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं संक्षिप्त परिचय का, और ये जीवन परिचय का, और ये प्रमुख रचनाओं का। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कॉपी पर अपने जरूर लिखा करें। और चाहें आप तो लास्ट में एक प्रमुख रचनाओं के बाद भाषा शैली की भी हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जैसे लिखाया है ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। जो भी आपका बैकलॉग बचा हुआ है वो एक बार जाकर के आप कवर कर लीजिए, वरना भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप अचानक एक दिन देखेंगे तो पता चलेगा कि आधा सिलेबस तो हमने पढ़ा ही नहीं है। प्लेलिस्ट बनी हुई है निःशुल्क इसी यूट्यूब चैनल पर, आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। कक्षा 10 हिंदी 2027 बोर्ड एग्ज़ाम, नए वर्ष जो अभी आ रहा 2027 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देखिए। और जो अभी तक आपने पाठ शुरू नहीं किए हैं तो शुरुआत से देखिए। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो एक वीडियो पुराना वाला देखते रहिए और एक जो मैं रेगुलर देता हूं वो देखते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।